आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास 10th का जो भूगोल है, भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है भारत संसाधन एवं उपयोग का, वो सारे ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन दिया हुआ है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव। तो कोयला चूंकि एक बार समाप्त हो जाता है तो प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कौन सा संसाधन होगा? अनवीकरणीय संसाधन होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को और कोई नहीं। क्या होगा आंसर इसका? न्यूयॉर्क होगा, न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव और अचक्रीय। मतलब क्या, सौर ऊर्जा एक बार खत्म हो जाता है तो पुनः प्राप्त हो जाता है, तो इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य। मतलब एक बार खत्म हो गया, दोबारा इसको आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन तो हो गया। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं है, बनते हैं या बनाए जाते हैं? संसाधन होता नहीं है, बनते हैं। जैसे डेस्क बेंच जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ये संसाधन है? क्या ये बना हुआ था कि पहले से था कि बना है? बना तो बनते थे। किसने कहा था? जिम्मरमैन, माल्थस, डार्विन या एरिस्टोथलीज? किसने कहा था? तो जिम्मरमैन ने कहा था ये, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? मतलब किसका भंडार पहले से सुरक्षित कर दिया गया है? कोयला, हवा, मिट्टी और सौर शक्ति। क्या होगा आंसर? कोयला। इसका संसाधन जो है ना कोयला, इसका पहले से भंडार सीमित है, आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। अगला है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के संग्रहण से, संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के वियोजन से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? संसाधन के नियोजित दोहन से। डाकू जो है संसाधन का दोहन करते हैं, छीन लेते हैं, खुद कमाते नहीं है, दूसरा कमाए हुए राशि को छीन लेते हैं। अगला, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? कितना किलोमीटर तक रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर। कौन सा आंसर होगा? 12.2 किलोमीटर। सभी आदमी कॉपी बंद कर लीजिए, तो क्लोज कॉपी। ऑप्शन सुनने के बाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। 12.2 किलोमीटर। कितना होगा? अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए 100 किलोमीटर, दूसरा 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। क्या होगा आंसर इसका? 200 किलोमीटर तक का उपयोगी अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र होता है कोई भी समुद्री तट क्षेत्र रेखा से। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वन, नदियां, ऑप्शन नंबर बी नदियां, ऑप्शन नंबर सी नगर और अंतिम है खनिज। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मतलब प्राकृतिक संसाधन नहीं, तो कोई आदमी ने बनाया उसको, तो किसको इंसानों ने बनाया है? नगर। इसका आंसर हो जाएगा नगर। ऑप्शन सुनने के बाद जवाब दीजिएगा, समझने के बाद, है ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? अमेरिका, भारत, जापान कि ब्राजील? ब्राजील में किया गया था। गुड। अगला है, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, बांधों में जल, जो बांध में हम बांध बना के जल को जमा कर लेते हैं, वो कैसा होता है? भंडार कर लेते हैं कि संचित यानी जमा कर लेते हैं, कि संभावी की संभावना होता है, कि विकसित कर विकास कर दिया गया? क्या होगा? संचित होगा। इसका आंसर क्या होगा? संचित। अगला है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार करते हैं? 1, 2, 3 या 4 प्रकार के? कौन कौन होते हैं? व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, 4 प्रकार के होते हैं। गुड। अगला क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो कितने तरह से? तो 4 प्रकार के संसाधन होते हैं स्वामित्व के आधार पर, उसका नियोजन उसी आधार पर कर सकते हैं। अगला, पंजाब किस प्रकार के संसाधनों के मामले में गरीब है? पंजाब में क्या चीज नहीं है? खनिज नहीं है, कि कृषि नहीं है, कि जल नहीं है, कि मानव नहीं है? क्या नहीं है? तो वहां पे पंजाब में खनिज की थोड़ी कमी है, खनिज वहां पे नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या है? स्वामित्व, विकास, समाप्ति या उत्पत्ति? क्या होगा? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 तरह के होते हैं, जैव और अजैव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, देखिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, टोयोटा, न्यूयॉर्क, ब्राजील या जोहान्सबर्ग में। क्या आंसर होगा इसका, जोहान्सबर्ग में हुआ था। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। अजैव मतलब संसाधन नहीं होना चाहिए, मतलब क्या हुआ, अजैव संसाधन कौन होता है, जो मतलब कि निर्जीव हो, निर्जीव नहीं होना चाहिए इसमें, मतलब सजीव हो। तो कौन सजीव, वनस्पति, चट्टाने, खनिज, धातु, क्या होगा, हाँ यही एक सजीव है, यानी कि जैव संसाधन है ना। अजैव संसाधन नहीं होता, क्या हो, जैव संसाधन हो। जैव संसाधन कौन होता है, वनस्पति। अगला, वुंडलैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुकी है। वुंडलैंड जो व्यक्ति थी, महिला थी, वो किस देश के प्रधानमंत्री रह चुकी है, भारत, ब्रिटेन, नॉर्वे या जापान। क्या होगा, नॉर्वे देश की रह चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात और, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो निराला एडू पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे 10th का पूरा सोल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है ना, और 1 बाय 1 करके हम लोग सारे सोल्यूशन को इस पे डाल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें से क्या है, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। कौन होगा, मतलब कि विकास के आधार पर नहीं है ना। तो विकास के आधार पर कौन कौन होता है, याद कीजिए। विकास के आधार पे संभाव्य, संचित और ज्ञात होता है ना, व्यक्तिगत नहीं होता है ना। ये व्यक्तिगत होता है आपका स्वामित्व के आधार पर। तो यही इसका आंसर होगा, क्या होगा, इसका आंसर यही होगा, व्यक्तिगत, है ना। क्या होगा, व्यक्तिगत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है। कौन निजी संसाधन नहीं है, मकान, कार, मंदिर, साइकिल, कौन निजी नहीं है आपका, मंदिर आपका निजी नहीं होता, सामुदायिक संसाधन होता है, समाज का होता है, एक समुदाय का होता है ना। दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी, 1958, 1978, 1987, 1968। कौन होगा, 1968 में इसका मतलब क्या प्रकाशित किया गया था। अगला है, संसार के का सबसे कीमती संसाधन कौन है, पशु, खनिज, वन और नदियां। क्या होगा, खनिज संसाधन, क्योंकि हीरा मोती जवाहरात जितने होते हैं बन के हीरा मोती सब जाते हैं खनिज संसाधन, है ना। तो हीरा जान में करते हैं, छोटा सा होता है, कितना महंगा होता है। अगला है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या था, 178, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 178 लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, वुडलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश की थी। तो वुडलैंड कमीशन में किस वर्ष पारित किया गया था विकास संबंधित रिपोर्ट, 1978, 1987, 1992, 1998। किस वर्ष, 1900, कन्फर्म है आप लोग, देख लीजिए एक बार कौन सा आंसर होगा। उन्नीस 87, गुड, चलिए सही है आपका। अगला को देखिए क्या है, क्लब ऑफ रोम किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था। 1978, 1958, 1968, 1998, 88, 1968 में। चलिए अगला, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है, वर्षा जल, सागर जल, बांध, दूषित जल। कौन, दूषित जल पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि मछली जो है मर जाएगा, दूषित पानी में नहीं रह सकता, गंदा पानी में मछली नहीं रह सकता। और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, टोक्यो, रियो डी जेनेरो या न्यूयॉर्क या दिल्ली। किस में हुआ था, रियो डी जेनेरो। चलिए अगला क्वेश्चन, किस कमीशन में से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई, रटजेल कमीशन, बी नंबर है क्या लैंडबर्ट कमीशन, सी नंबर ब्रुंटलैंड कमीशन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर इसका, ब्रुंटलैंड कमीशन। क्या होगा, ब्रुंटलैंड कमीशन, ओके। अगला है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत, जैव। क्या होगा, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जितना लीजिए, जितना लेना का मन उतना लीजिए, एक बार समाप्त नहीं होने वाला, जितना मन लेते रहिए और नया बनते जाएगा। तो ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है ना। अगला, चिपको आंदोलन, चलिए एक मिनट जाइए। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, मेन जो नेता थे ना, प्रणेता मतलब मेन नेता जो कौन थे इसके, मेधा पाटेकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे। कौन होगा, ये बहुत बार पूछा गया है।
नवीकरणीय संसाधन कौन है, ये भी कई बार पूछ चुका है। नवीकरणीय संसाधन कौन है? कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। क्या होगा? पवन ऊर्जा। एक बार खत्म हुआ, जितना मन यूज करते रहिए, फिर आते जाएगा, है ना। लौ अयस्क किस संसाधन के वर्ग में आता है? नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय, मानवकृत। क्या होगा? लौ अयस्क कहाँ से आता है? नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है? जैव है कि अजैव? अजैव है, निर्जीव पदार्थ। लौ अयस्क अजैव है, जीवित नहीं है, मृत है वो। अगला, हमारा साझा भविष्य क्या है? एक नीति है, एक पुस्तक है, एक विचार है कि सभी है? सभी गलत है, इसमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? एक रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट का मतलब क्या है? एक नीति है ना। रिपोर्ट माने क्या? एक नीति है ना। साझा भविष्य, है ना। चलिए, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, सांस्कृतिक विरासत, तांबा। क्या होगा? तो लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत है, संस्कृति वहां पे कूट का भरी हुई है ना। अला, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क, घर। कौन जो है जो सामुदायिक नहीं है? ये घर। घर पर्सनल होता है, व्यक्तिगत संसाधन होता है। बाकी सब क्या है? सार्वजनिक पार्क हो, चाहे मंदिर या मस्जिद हो, ये सब क्या है? ये सामुदायिक संसाधन होता है। ओके, चलिए फिर आगे निराला। अगला क्वेश्चन क्या? 36 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से कौन एक मानव संसाधन नहीं है? बताइए कौन है? पेड़ पौधा होगा। क्या होगा? पेड़ पौधा होगा, मानव निर्मित संसाधन नहीं है। चलिए, ऑप्शन पहले देखने दे दिया, पहले बोल दिया है, जाइए। इनमें से कौन मानव कृषि संसाधन नहीं है? भवन, रेल लाइन, पेड़ पौधे या स्कूल कॉलेज। कौन है मानव निर्मित संसाधन नहीं है? तो किसको मानव ने नहीं बनाया है? तो क्या होगा इसका आंसर? पेड़ पौधे। गुड, सही जवाब है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ही इसका आंसर होगा। अरे भैया एक नीचे आओ। हाँ, नाम काला चलाता है छोटा। हाँ, अब ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। हाँ, चलिए अब नीचे जाओ। हाँ, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। क्या होगा इसमें? किसका संसाधन भंडार सीमित है? मतलब कि वो एकदम लिमिटेड है, पूरा भंडार असीमित नहीं है। किसका? खनिज तेल का। एक बार खत्म हो गया, दोबारा नहीं मिलने वाला है। अगला, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सभी गलत। क्या होगा इसमें? राजस्थान में जल नहीं है, जल की बहुत कमी है। अगला, ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुमेसर, महात्मा गांधी, अमर्त्य सेन। क्या होगा? सुमेसर के सुमेकर? ए की बी? है क्या? सुमशेर। तो सुमशेर कर लीजिए। ओके, चलिए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? चारागाह, विद्यालय भवन, कृषि भूमि, शमशान भूमि। क्या है जो सामुदायिक नहीं है? कृषि भूमि, अपना अपना किसान का अपना अपना खेत, है ना। ये व्यक्तिगत हो गया, बाकी सब क्या है? सामुदायिक है।